जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा। और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मोटे तौर पर यह 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खासतौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज ही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी SKICC में उनके साथ बातचीत करेगा और कई MOU आज भी हम साइन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। यूएई की इमार ने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रही है जम्मू कश्मीर में। तो नतीजा आपके सामने है। आपने देखा होगा कि 2014 से जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं तो उन्होंने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में और इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहां पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहां के लोगों को कुछ और नजर ही ना आए और वो किसी और की तरफ देखें ही ना और वो कोई और आवाज उठाए ना कि उनको वो तमाम चीजें मैसर आ जाए, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की जरूरियात है। ठीक है ना, मैं ये बात मानो, वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में, आप मुझे बता दें। यूएई में जो अल्लाह माफी दे वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं, वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले। आप उनकी मुझे एग्जांपल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, अभी इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं मोदी, वो कश्मीर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहे हैं। अब आपको पता 10 लाख मुरब्बा मील के अंदर मॉल बनने जा रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा। हमें तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि वहाँ पर जुल्म होता है। यूएई मुस्लिम कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कह रहा है वहाँ इंडियन कश्मीर में रियल एस्टेट में। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या ओआईसी जो है वो कश्मीर का झंडा भूल चुका है और एक बहुत बड़ी मिकदार में इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में कर रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर में जो है जो कि इंडिया कहता है POK उधर नहीं कर रहा बल्कि इंडियन कश्मीर में कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाक मीडिया जो बोले जरूरी नहीं कि वही सच हो। हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम क्लियरली अपने थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है। सेकेंडली, आपने बोला कि यूएई की एक फेमस जो कि पब्लिक सेक्टर है, जो कि एक अगर देखा जाए एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स करती है, यूएई की इमार ने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रही है जम्मू कश्मीर में। तो नतीजा आपके सामने है। आपने देखा होगा कि 2014 से जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं तो उन्होंने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में और इंडिया में की है। सेकेंडली, इमार की बात करें तो इमार के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड में खड़े किए हैं। वेदर बुर्ज खलीफा की बात की जाए तो बुर्ज खलीफा जो है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और वही बात करें दुबई मॉल की तो दुबई मॉल जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मॉल है। और अराउंड बोला जाता है कि 22% जो इनकी प्रोजेक्ट्स है और 22% जो इनके प्रॉपर्टीज है वो दुबई में ही कायम है। अब बात करेंगे यूएई ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्यों की। रीजन आपके सामने ही है कि डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा बहुत ही तेजी से हमें दिखाई देखने को मिली। सेकेंडली, 370 और 35A जब मनसूख हुए, जब 370 की और 35A की मनसूखी हुई तो पाक मीडिया में आपने शायद सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर से जो है रियासत का दर्जा हटाया गया। अब कश्मीरियों को वो दर्जा नहीं दिया जाएगा, अब कश्मीरियों के राइट्स उनसे छीने जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि FDI की यानी कि ये पहला प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाला है सिंस फ्रॉम 2019 जब से 370 और 35A की मनसूखी हुई है। पहला प्रोजेक्ट ऐसा जहां पे आपने सुना ही होगा कि अराउंड 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जहां पे IT टावर्स भी बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और वहीं पे आपने सुना होगा कि कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने जो है श्रीनगर के सेम्पोरा इलाके में जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन डाल ही दी है। एक मेगा मॉल बनने वाला है श्रीनगर में, जिससे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सकता है, हमारे जितने भी बेरोजगार युवा है उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सऊदी अरेबिया ने मुंह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हो, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना
वो इस पे एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं, स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए, और वो किसी और की तरफ देखें ही ना, और वो कोई और आवाज़ उठाए ना, कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है। ठीक है ना, वहाँ पे यानी जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे अगर लोगों को पैसे की कमी है, मुश्किल है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी खुशहाली। हम इसको ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाने का ये एक मंसूबा है। और अभी तो ये अब जैसे मैंने बताया कि कितना बड़ा, कितने एकर्स पे फैला हुआ ये मॉल बन रहा है, इसके अंदर कही जा रही हैं बातें कि मेडिकल सिटी भी होगा, कोई मीडिया सिटी भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर वहाँ पर टेलीविजन चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो लोग बेहतर जानते हैं। यूएई मुसलमान कंट्री है, यूएई का पता है ना? जी बिल्कुल, यूएई का वो वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इमार ग्रुप के नाम से, उनकी जो एक कंपनी है इमार प्रॉपर्टीज के नाम से, वो उधर श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्यों मुसलमान फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर जुल्म हो रहा है तो? सर बात है, बताएं, सवाल तो ये है, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यूएई। सर यूएई, उनको आप क्या समझते हैं? क्या है मुसलमान? लाजमी, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में, आप मुझे बता दें। यूएई में भी यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं, वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले, आप उनकी मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में? वहाँ पर बकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं, वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं, आप उन्हें कैसे कहते हैं मुस्लिम? हाँ मैं मानता हूँ उन्होंने मुसलमान नहीं है सर, उन्होंने कलमा पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन आप किस तरह से, वो तो सिर्फ सिंबल है मुसलमान का, उनमें क्या है मुसलमान? वहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर बुत खाने तैयार किए जा रहे हैं जो इंडिया में आज का रवाज चल रहा है। आप मुझे बताएं आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लिहाज से। जैसे सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के साथ, बिल्कुल रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो मुसलमान नहीं। सर हम इस चीज की बात नहीं कर रहे, बात तो एंटी मुस्लिम जो बात हो रही है हम उसके खिलाफ कर रहे हैं ना। बात तो एंटी मुस्लिम जो बात करेगा वो गलत है, लेकिन मेरा सवाल ये है श्रीनगर में वो क्यों? मेरा सवाल नहीं आप समझ रहे कि श्रीनगर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई, क्यों वो डेवलपमेंट कर रहा है? वो ओआईसी यानी कि जो इस्लामिक ग्रुप है उनका मेंबर नहीं। मैं आपकी बात एक्सेप्ट करूं। देखें बात ये है कि जब वो इंडिया को ऊपर लेकर जा रहा है यूएई आपका, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं ले जाता? दो में ही रले हुए ने ना, कुत्ती चोरा ना रली हुई है, दो में ही रले हुए ने, उन्होंने आपस से ताल्लुकात स्ट्रांग। एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर, जो इंडिया के पास जो कश्मीर है सर, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं मोदी, वो कश्मीर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहे हैं। अब आपको पता 10 लाख मुरब्बा मील के अंदर मॉल बनने जा रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा। हमें तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि वहाँ पर जुल्म होता है, क्या वजूहत? सर ये जो मुल्क हमारे से आज़ाद, बांग्लादेश को देख लें, 71 में आज़ाद हुआ है ना, हमसे कितना आगे निकल गया हुआ है, इकोनॉमिकली देख लें, उनके इक़्तिसादी तौर पे इज्तिमाई आगे निकल गया। हमें जो आगे नहीं जा रहा है, इसका सबसे बड़ी रीज़न हमारे हुक्मरान है, बात इस पर आगे ख़त्म होती है। सर जुल्म की आपने बात की तो मैं हैरान हूँ ये इस बात से कि वहाँ पर आटा 25 रुपये का केजी मिल रहा है, इतना जुल्म होने के बाद यहाँ पर 150 से 160 रुपये केजी मिल रहा है। जुल्म फिर पाकिस्तान में भी होना चाहिए? जी मैं कहता हूँ जुल्म हो रहा है, इन्होंने हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं ना, इस तरह से हमें जिस्मानी तौर पर, वो जिस्मानी तौर पर हो रहे हैं, हम ज़हनी तौर पे हो रहे हैं बस। अगर वहाँ पर सस्ता करके जुल्म हो रहा तो फिर यहाँ पर भी सस्ते चीज़ें सस्ती करके पाकिस्तानियों पर हुक्मरानों को जुल्म करना चाहिए या नहीं? जी मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि ये टोला जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है शुरू से, ये हटेगा तो भी इसकी है, अदरवाइज फिलहाल को सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक सेकंड, मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है